जी की जय। बोलो मैया भवानी की जय। ये चर्चा है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अच्छा हो जाए और उसका बुरा हो जाए, क्योंकि हम कभी भी कोई भी काम करेंगे तो भगवान की नज़रों से हम कभी नहीं बचेंगे। इसलिए हम सबसे चोरी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की नज़र में हम कभी भी चोरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबको सबके कर्म जरूर भुगतने पड़ते हैं। ये कहानी एक देवरानी जेठानी की है, जिसमें कि जेठानी हमेशा अपना भला सोचती थी और सोचती थी कि कहीं हमारी देवरानी का अच्छा ना हो जाए। लेकिन अगर शिव गुरु की कृपा उसके ऊपर है तो उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर हमारा मन और भाव अच्छा है तो भले ही हम प्रभु को पूजा में टाइम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अपने कर्मों से अच्छे हैं तो प्रभु हमारा हाथ जरूर पकड़ते हैं। तो एक नगर में एक देवरानी होती है और एक जेठानी होती है। तो जो जेठानी होती है वो हमेशा शिव चर्चा में जाती है, तो देवरानी का हमेशा काम में फंसाती है। और देवरानी तो मन से बहुत अच्छी होती है, उसका अंदर ही अंदर एक मन होता है कि मुझे भी शिव गुरु की चर्चा सुनने मिले और मुझे भी शिव गुरु हमेशा कृपा बरसाए। लेकिन जेठानी सोचती है, जेठानी भले ही भगवान की शिव चर्चा करती है, लेकिन उसके मन में अपनी देवरानी के लिए अच्छे भाव नहीं होते, तो शिव गुरु उसके ऊपर कैसे कृपा करेंगे। तो जब भी देवरानी बोलती, ए दीदी हमको भी शिव चर्चा में ले चलो, लेकिन वो हमेशा कुछ न कुछ बहाने से उसको मना कर देती और बोलती कि तुम नहीं जाओगी, तुमको घर का काम करना है और तुम शिव चर्चा में जा कर के क्या करोगी। तो देवरानी का मन है इतना ज़्यादा, वो शिव गुरु से प्रार्थना करती है कि हे शिव गुरु, मेरा मन बहुत ललायित होता है कि मैं आपकी आके चर्चा सुनूं, लेकिन मैं क्या करूं। एक दिन देवरानी सुबह जल्दी उठ जाती है और फटाफट पूरे घर का काम निपटा लेती है। जब उसकी जेठानी शिव चर्चा में जाने लगती है तो देवरानी बोलती है, दीदी आज मैंने तो घर का सारा काम जल्दी कर लिया है और आप मुझे शिव चर्चा में ले चलो। तो जेठानी के मन में आता है कहीं ऐसा ना हो कि ये भी शिव चर्चा में जाने लगे और इसके ऊपर भी प्रभु की कृपा बरसने लगे। तो वो उसको बोलती, ठीक है तू शिव चर्चा में चलना, लेकिन एक कोने में बैठ जाना और ज़्यादा किसी से बात नहीं करना। तो वो यही